हेलो व्यूअर्स, लॉजिक स्टडी अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब इस टॉपिक को हमने जो है, जब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी, जब हमने कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स डिस्कस किया था, तब भी वहां पर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसको एज अ सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर करना है, ये सारी बातें इसके बारे में करें। ठीक है, तो चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर, हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिबेंचर जो है वो एक तरीके से लोन है। हाँ, कभी कभी नॉर्मली तो क्या होता है कि डिबेंचर को इश्यू करते हो कंपनी को पैसा मिलता है, या कई बार अदर देन कैश भी चीजें मिलती हैं। लेकिन कभी कभी एक और रीजन भी होता है जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं, एज कोलेट्रल। एज कोलेट्रल, कोलेट्रल का क्या मतलब है? कोलेट्रल होता है ना कि जैसे एक तरीके से कुछ गिरवी रखवाना। तो कभी कभी डिबेंचर को एक गिरवी रखवाने के लिए, मतलब डिबेंचर जैसे हम एसेट, जैसे हम कभी लोन लेते हैं तो अपनी एसेट को गिरवी रखवाते हैं, कोलेट्रल में रखवाते हैं, तो कभी कभी डिबेंचर को भी कोलेट्रल में रखवाते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कंपनी ने लोन लिया बैंक से, मान लेते हैं 5 लाख का लोन लिया। अब 5 लाख का लोन लिया और कंपनी ने क्या किया कि अपनी कोई एसेट भी रखवा दी, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब मेन सिक्योरिटी। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कभी होती है क्वेश्चन में, कभी नहीं है, तो रखवा दिया। लेकिन अब कंपनी ने जब लोन वापस करने का टाइम आया तो बैंक ने सबसे पहले वो वाली, अगर कोई एसेट रखवा रखी है तो उस एसेट को बेचा और पैसा रिकवर करने की सोचा। मान लीजिए उससे भी पैसा पूरा रिकवर ना हुआ तो कब बाकी बैंक क्या करेगा? तो बाकी पैसों का कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इश्यू कर देती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कि आप रख लीजिए, अगर हम लोन वापस ना कर पाए तो आप हमारे डिबेंचर होल्डर बन जाना। यानी आपके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो एक डिबेंचर होल्डर के पास आते हैं। तो कोलेट्रल का मतलब सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर्स को देना, यानी डिबेंचर्स इशूड एज सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी। और ये जो सिक्योरिटी दी जा रही है, दिस कैन बी द मेन सिक्योरिटी और दिस कैन बी द एडिशनल सिक्योरिटी। वो मेन भी हो सकती है, जैसे हमने अपने एग्जांपल में तो कहा कि चलो मान लो हमने कोई एसेट रखवाई, वो भी हो सकती है। हो सकता है एसेट ना दियो, सीधा इन्हीं डिबेंचर्स को इशू कर दिया, तो इट कैन बी द मेन सिक्योरिटी और इट कैन बी द एडिशनल सिक्योरिटी। दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करें। इसको हमने पीछे टॉपिक में भी करा था, जब हमने अपने इशू ऑफ डिबेंचर को इंट्रोड्यूस किया था जिस वीडियो में, वहां पर भी डिस्कस किया था। लेकिन एक बार हम और करते हैं, और अब की बार जो हम करेंगे ना, हम डिस्कस करते हैं एज सम एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल, लेट मी रब द वर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ठीक है, 1 अप्रैल 2000, चलो मान लेते हैं 19। हाँ, 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने लोन लिया बैंक से। ठीक है, किसी से भी, किसी भी बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया कंपनी ने, सपोज करते हैं 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपीस का लोन लिया। ठीक है, अच्छा, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने साथ में अपनी एक सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने इक्विपमेंट्स अपने रखवा दिए। तो सपोज करते हैं कि इक्विपमेंट्स रखवाए गए, उन इक्विपमेंट्स की जो भी वैल्यू थी, मान लेते हैं 16 लाख वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू थी। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स को रखवा दिया प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई अगर हम पैसा ना वापस कर पाए तो आप हमारे इक्विपमेंट बेचकर पैसा ले लेना। ठीक है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी। नाउ इन एडिशन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 5 लाख रुपए के 8% डिबेंचर्स जो हैं उनको कोलेट्रल में दे दिया कि भाई अगर मान लीजिए हम लोन ना वापस कर पाए, मान लीजिए इक्विपमेंट्स जो हैं वो पैसा ना रिकवर हो पाया, तो आप हमारे डिबेंचर होल्डर बन जाना। ठीक है, अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं ये इक्विपमेंट वाला पॉइंट प्राइमरी सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सीधा सीधा ये भी हो सकता है कि लोन लिया 15 लाख का और 20 लाख के डिबेंचर रखवा दिए, क्योंकि सिक्योरिटी का अमाउंट ना थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे? हम पास करेंगे 1 अप्रैल 2019 को हम एंट्री पास करेंगे लोन लेने की।
तो वो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जितने का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 15 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 15 लाख का लोन लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अपनी इक्विपमेंट्स रखवा दिए प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए। तो इसी डेट को 1 अप्रैल 2019 को जो इक्विपमेंट्स रखवाए गए ना प्राइमरी सिक्योरिटी की, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमने पेपर दिए, एसेट तो कंपनी ही यूज कर रही है, कोई इक्विपमेंट्स पकड़ा थोड़े ना दिए उनको, सो देयरफॉर उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, इसी डेट को कंपनी ने साथ में 8 लाख के डिबेंचर भी कोलेट्रल की फॉर्म में रखवा दिए, तो उसकी एंट्री होगी। और देखो ये जो डिबेंचर है ये एक्चुअली 1 अप्रैल 2019 की डेट के हिसाब से देखे ना, तो ये कंपनी के लिए आज देखा जाए तो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि अगर हम लोन वापस ना कर पाए, अगर लोन वापस ना हुआ, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से भी पैसा पूरा मीट ना हो पाया, पूरे पैसे नहीं रिकवर हुए, उस केस में कंपनी जो है उनको तब वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। तो आज की डेट में तो कुछ नहीं है। सो देयरफॉर व्यूअर्स, इसकी एंट्री के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, ठीक है। पहली अप्रोच ये है कि हम इसकी कोई एंट्री ना करें, डिबेंचर्स एज कोलेट्रल की फर्स्ट अप्रोच ये है कि इसकी कोई एंट्री ना करें। लेकिन कोई एंट्री का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही देना है, बैलेंस शीट में इसको नोट की फॉर्म में सिर्फ इस बात को कि भाई 6 लाख रुपए का मतलब 5 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो फुटनोट की फॉर्म में शो कर दिया जाएगा लिख कर। या वैसे, या कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब आप लोन लिख रहे हो तो लोन के नीचे हमने नोट में बता दिया कि इतने लाख रुपए का हमने डिबेंचर्स जो सिक्योरिटी में कोलेट्रल में दे रखे हैं। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि हम इसको शो करें बुक्स में। अगर हमें शो करना है तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के, 5 लाख के, 5 लाख रुपए के। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने डिबेंचर सस्पेंस क्यों डेबिट करा, देखिए एक्चुअली डिबेंचर अगर इशू करे तो वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, बट क्योंकि हम कह रहे हैं ये लाइबिलिटी हमारी कोई एक्चुअल लाइबिलिटी तो बनी नहीं ना अभी, ये तो कोई एक्चुअल लाइबिलिटी है नहीं, ये तो बस हमने रखवा दिए कि अगर पैसा ना हम दे पाए, अगर हमें प्राइमरी सिक्योरिटी से भी पैसा ना मिला, नहीं हम आप पूरा कर पाए, तब आप डिबेंचर होल्डर बनना। तो क्योंकि इस लाइबिलिटी के लिए कोई एसेट तो आपके पास आई नहीं है, क्योंकि हम तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में तो अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो कोई एसेट भी बढ़नी चाहिए, कोई एसेट नहीं बढ़ी है। जैसे कि देखो अगर आपने लोन लिया तो पैसे आपके बैंक में बढ़ गए ना, अगर आपने लोन लिया तो पैसे बढ़ गए, लेकिन ये जो डिबेंचर आज आप इशू कर रहे हो इसके बदले में कोई एसेट नहीं बढ़ी, देयरफॉर हम इसको जो है डिबेंचर सस्पेंस में लिख देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो हमने क्या कहा, पहले लोन की एंट्री, फिर अगर प्राइमरी सिक्योरिटी अगर है क्वेश्चन में तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, और डिबेंचर्स को अगर कोलेट्रल की फॉर्म में इशू कर रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे है, उसकी जर्नल एंट्रीज ये है कि अगर तो आप ये अप्रोच यूज करते हो कि कोई एंट्री नहीं करनी, कि हम उसे शो नहीं करना बुक्स में, तो एंट्री मत करो, बस बैलेंस शीट में नोट की फॉर्म में लिख दो। और सेकंड अप्रोच क्या है कि नहीं भाई आप इसको बुक्स में दिखाओ, एंट्री पास करो, तो यदि ऐसा है तो फिर आप एंट्री करो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिबेंचर्स है 5 लाख के, ठीक है। चलो हम अब साथ में ये भी करेंगे कि इसका बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर होगा, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको बैलेंस शीट में डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट में आपको याद है ना, हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी कहा था कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है, यानी इस एक के नीचे एक होता है, प्लस एवरीथिंग जो आप लिखते हो इट इज रिटन अंडर प्रॉपर हेड्स एंड सब हेड्स, ठीक है ना, प्रॉपर हेड एंड सब हेड के अंडर लिखते हो। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, हम इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, हमारी साइड का नाम है इक्विटी। अब देखो 11th में या हम जब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कहते हैं लाइबिलिटी साइड, लेकिन यहाँ लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको याद हो हमारी पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। तो पहला आपने कहा शेयर होल्डर्स फंड्स, जैसे इसके अंदर रिजर्व्स हो गए, शेयर कैपिटल हो गई, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो उसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हमारी आती है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज। अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी हम क्या लिखते हैं, एक तो हमने लोन लिया और ये लोन जो है हमारा ये आएगा किसके अंदर, ये आता है, इसका सब हेड होता है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर आप लिखिए क्या, उसके अंदर लिखो, जैसे हमने लोन लिया ना तो हम लिखेंगे बैंक लोन। कितने का लोन लिया, हमने लोन लिया 15 लाख रुपए का, ठीक है ना, वो हमने लिखा। अच्छा जी, इसके अलावा हमने इक्विपमेंट्स को रखवाया, तो उसको तो हमने कोई एंट्री नहीं करी, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं आएगा। इन एडिशन हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंडर हम लिखेंगे डिबेंचर, कितने परसेंट है, 8% है, 8% डिबेंचर्स 5 लाख रुपए, और इसी में से हम माइनस कर देंगे लेस डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि कोई एसेट तो है नहीं कि जैसे देखो जब बैंक लोन लिया तो अपने कैश एंड बैंक एसेट साइड में बढ़ जाएगा हमारा, लेकिन इसके लिए जो 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं अपने एज कोलेट्रल, कोई एसेट थोड़ा बन गया, तो हमने जो डिबेंचर सस्पेंस बनाया वो इसी में से माइनस हो जाएगा। 5 लाख हमने इसी में से कर दिए माइनस, तो नेट फिगर आ गई हमारी 0, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी है वो केवल 15 लाख की है। अच्छा, दूसरी एक बात, ये वाली अप्रोच आप तभी यूज करना, जब ये वाली बैलेंस शीट में तभी करना अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो जिसके अंदर आप इसको रिकॉर्ड करते हो, है ना। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो फिर ऑब्वियसली ये चीज नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, सीधा लोन लिखा जाएगा। फिर ये इसको जो हमने सिर्फ जो हमने कहा नोट लिखेंगे, सिर्फ नोट में बैंक लोन के अंदर यहाँ डाल के ना, या तो इस ब्रैकेट में इधर लिख दें या बैलेंस शीट के टोटल के नीचे लिख देंगे कि ये लोन पे जो हमने प्लांट रखवाया हुआ है, मतलब अपने इक्विपमेंट्स रखवाए हुए हैं, प्लस 5 लाख के डिबेंचर कोलेट्रल की फॉर्म में इशू करें। ठीक है व्यूअर्स, देखो एक बार दोबारा देख लो, जो लोन लिया वो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है, जो डिबेंचर अपने कोलेट्रल की फॉर्म में इशू करे हैं वो फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से उसको हमें शो ही नहीं करना, तो कुछ भी नहीं करना, बस बैलेंस शीट में नोट की फॉर्म में लिख देना नीचे। और सेकंड अप्रोच कहती है नहीं आप एंट्री पास करो, अगर पास करो तो डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर के हिसाब से आपने एंट्री जो करी है तो 8% डिबेंचर लायबिलिटी में लिखा, लेकिन उसी में से ये डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया, ठीक है ना, उसी में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया, तो नेट फिगर कितनी आ गई, नेट फिगर आ गई 0। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता था, खैर इसमें तो इतना ज्यादा नहीं होता कोलेट्रल में कि प्रीमियम पर रिडीम होने, वो सब यूजुअली नहीं होता, बाकी होने को तो फिर लॉस ऑन इशू डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो यूजुअली ये रहता है। ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो ध्यान से पहले इसको एक बार पढ़ कर देखिए। यू कैन ऑलवेज कमेंट, कुछ भी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट के थ्रू आप बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।